हिंदी दिवस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं ऑनलाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा और लास्ट में एमसीक्यू भी टॉप 50 करवाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 हिंदी दिवस की थीम क्या है? हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत। हर वर्ष हिंदी दिवस मनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। देवनागरी लिपि जो है इसकी है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 52। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष मिला? 14 सितंबर 1949 को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। हिंदी में लिखी गई संविधान की मूल प्रति पर संविधान सभा ने कब हस्ताक्षर किए? 24 जनवरी 1950। हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या के अनुसार इसका विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। किसके विरोध के बाद हिंदी के अलावा अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा? दक्षिण भारत के लोगों द्वारा। किस राज्य ने सबसे पहले हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया? बिहार ने। गांधी जी ने हिंदी को क्या बताया था? जनमानस की भाषा। भारत के अलावा किस देश में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है? फिजी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित की गई पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? मदर इंडिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में संबोधन दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहला संबोधन कब हुआ था? 1977 में। गूगल सर्च इंजन में हिंदी की खोज सुविधा कब शुरू हुई? 2009 में। हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब शुरू हुई? 2011 में। अगला प्रश्न है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को। राष्ट्रभाषा सप्ताह हिंदी कब मनाया जाता है? 14 सितंबर से एक सप्ताह तक। हिंदी में बनी पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आला मारा। भारत के अलावा दुनिया के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है? 176। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी, अंग्रेजी नौकरानी किसने कहा? डॉक्टर कामिल बुल्के। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? नरसिंहपुर को। किस हिंदी फिल्म की शूटिंग पहली बार विदेश में की गई थी? संगम की। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया है? खड़ी बोली को। तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजभाषा गौरव पुरस्कार। सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजभाषा कीर्ति। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 4 कालखंड है। आदिकाल, वीरगाथा काल, मध्यकाल, भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, श्रीनिवास द्वारा। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट। हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? उदंत मार्तंड। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रवाकार ग्रंथ, देवसेन वमत। हिंदी की पहली कविता किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी है। हिंदी के प्रथम कवि कौन से? सिद्ध सरापा, 9वीं शताब्दी के हिंदी के प्रथम जो है कवि हैं। हिंदी के पहले गीत लेखक कौन है? विद्यापति। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना। अगला है, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी भाषा पर पहला शोध कार्य द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास किसने किया था? J.R. कारपेंटर। हिंदी में उपन्यास सम्राट की उपाधि से किसे संबोधित किया जाता है? प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की उपाधि से संबोधित किया जाता है। हिंदी में पहली प्रकाशित किताब किसे माना जाता है? लल्लू लाल की प्रेम सागर। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी साहित्य के इतिहास पर पहला लेख किसने लिखा था? ग्रासिंदा तैसी। हिंदी दिवस घोषित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हिंदी दिवस की घोषणा की। हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? 1949 में आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलती है? लगभग 43.6% जनसंख्या हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 राजभाषा से संबंधित है। किस प्रसिद्ध नेता का जन्मदिन हिंदी दिवस के साथ मेल खाता है? तो हिंदी को राजभाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजेंद्र सिन्हा का जन्मदिन 14 सितंबर को होता है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई?
केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई थी। विश्व हिंदी दिवस कौन से देश मनाते हैं? मॉरिशस, फिजी, नेपाल, सूरीनाम आदि देश विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 क्या है? 351 हिंदी भाषा का विकास से निर्देश देता है। हिंदी दिवस 2024 का विषय क्या था? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। भारत में MBBS इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कब शुरू हुई? 2020 में MBBS और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई। कौन सा सरकारी पहल AI के माध्यम से हिंदी सीखने को बढ़ावा देती है? लीला राजभाषा एक मल्टीमीडिया आधारित मंच है जो AI के माध्यम से हिंदी सीखने को बढ़ावा देती है। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन हिंदी शब्दावली संसाधन उपलब्ध कराता है? सरल हिंदी वाक्य कोश मोबाइल एप्लीकेशन। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का कार्यभार कौन सा मंत्रालय संभालता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, देखिए MCQ फॉर्मेट में, तो इसको आप सॉल्व करते चलिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया था। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा कब दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1949 में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा घोषित किया। पहली बार 1953 में हिंदी दिवस मनाया गया। भारत के संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22। भारत के संविधान में 8वीं सूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। देखिए इसमें 22 भाषाएं जिनमें हिंदी प्रमुख है। यह अनुसूची भाषाई विविधता को मान्यता देती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा परिवार से हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडो आर्यन। हिंदी भाषा की उत्पत्ति इंडो आर्यन भाषा परिवार से हुई है। इंडो आर्यन भाषा परिवार से विकसित हुई जो संस्कृत से निकली है। दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास पर पहला लेख किसने लिखा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रासिन द तैसी। ग्रासिन द तैसी हिंदी साहित्य के इतिहास पर पहला लेख लिखा था। 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विद्वान ग्रासिन द तैसी ने हिंदी साहित्य का पहला ऐतिहासिक लेख लिखा जो हिंदी अध्ययन की नींव रखा। हिंदी की पहली प्रकाशित किताब कौन सी मानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उदंत मार्तंड जो हिंदी की पहली प्रकाशित किताब मानी जाती है। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था जो 1826 में जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित हुआ। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहला संबोधन किसने दिया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा हिंदी में पहला संबोधन दिया गया था। 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया जो हिंदी की वैश्विक मान्यता का प्रतीक बना। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर जो हैं दिए गए हैं। देखिए हिंदी देवनागरी लिपि में 11 स्वर 33 व्यंजन मिलाकर 44 मुख्य अक्षर हैं, लेकिन कुल 52 अक्षर गिने जाते हैं संयुक्ताक्षर सहित। हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड। हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम था उदंत मार्तंड। 1826 में कलकत्ता में प्रकाशित उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था जो साप्ताहिक था और राष्ट्रीय चेतना जागने में महत्वपूर्ण रहा। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन है मदर इंडिया। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित पहली हिंदी फिल्म थी मदर इंडिया। देखिए हमारा जो बुक है आप इसको ले सकते हैं, लॉन्च हो चुकी है। जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, रेलवे ग्रुप डी सारा बुक मिल जाएगा। 1957 में रिलीज हुई मदर इंडिया को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया जो हिंदी सिनेमा का वैश्विक मान्यता का प्रारंभिक उदाहरण है। हिंदी में पहली बार विदेश में शूटिंग किस फिल्म की हुई? राइट आंसर ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र। हिंदी में पहली बार विदेश में शूटिंग राजा हरिश्चंद्र फिल्म की हुई। 1913 में दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र में कुछ दृश्य विदेश में शूट किए गए जो भारतीय सिनेमा की पहली पूर्ण लंबी फिल्म थी। वर्णों के समूह को हिंदी में क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, वर्णमाला। वर्णों के समूह को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला हिंदी भाषा का आधार, इसमें स्वर व्यंजन सहित सामूहिक होते हैं। भाषा सिखाने की प्रथम इकाई है। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना मतलब अधिक प्रशंसा करना। हिंदी भाषा का पर्यायवाची शब्द क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हिंदुस्तानी। हिंदी भाषा का पर्यायवाची शब्द है हिंदुस्तानी। हिंदी को हिंदुस्तानी भी कहा जाता है जो उत्तर भारत की प्रमुख भाषा और दूर से निकट रखती है।
हिंदी में लिखी संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर कब हुए? राइट आंसर ऑप्शन है 1949 में। हिंदी में लिखी संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर 1949 में हुए। 26 नवंबर 1949 को हिंदी में संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर हुए, जो भाषाई समावेशिता का प्रतीक है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, ये सभी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल 14वीं से 17वीं शताब्दी में तुलसीदास रामचरितमानस के, कबीर दोहे के, सूरदास सूरसागर ने हिंदी को समृद्ध किया। दुनिया में हिंदी कितने देशों की राजभाषा है? राइट आंसर ऑप्शन बी 2 देशों की। दुनिया में हिंदी 2 देशों की राजभाषा है। देखिए, भारत और फिजी में हिंदी राजभाषा, और फिजी में भारतीय प्रवासियों के कारण हिंदी का महत्व है। क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी गोलगट्टम लकड़पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता। ये मज़ेदार पुराना नाम है, लेकिन व्यावहारिक रूप से क्रिकेट ही प्रयुक्त होता है। हिंदी में खेल शब्दावली का उदाहरण है। रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है लौह पथगामिनी। रेलगाड़ी को हिंदी में लौह पथगामिनी कहते हैं। हिंदी की पहली यात्रा वृत्तांत किसने लिखी? राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीमती हरदेवी। हिंदी की पहली यात्रा वृत्तांत श्री हरदेवी ने लिखी थी। श्री हरदेवी की यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। किस राज्य ने सबसे पहले हिंदी को आधिकारिक भाषा अपनाया? राइट आंसर ऑप्शन बी बिहार। देखिए, बिहार राज्य ने सबसे पहले हिंदी को आधिकारिक भाषा अपनाया था। 1881 में बिहार ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया, जो भाषाई आंदोलन का परिणाम था। हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है। 999 वाला कोर्स आपको मिल जाएगा 149 में। वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल है। इसको आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पेड कोर्स में जाके चेक करिए। ऑल एग्जाम्स के लिए बेहतरीन कोर्सेस अवेलेबल हैं। रश्मि रथी महाकाव्य किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी महाकाव्य रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मि रथी कर्ण की कथा पर आधारित है और दिनकर को राष्ट्रकवि की उपाधि दिलाई। गूगल ने हिंदी सर्च कब शुरू किया? राइट आंसर है ऑप्शन, गूगल ने हिंदी सर्च जो है 2007 में शुरू कर दिया था। 2007 में गूगल ने हिंदी में खोज सुविधा शुरू की, जो डिजिटल हिंदी को बढ़ावा देने वाला कदम था। हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी राजभाषा का प्रचार प्रसार। हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य राजभाषा का प्रचार प्रसार। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मजबूत करने, उसका उपयोग बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दुनिया में हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी 615 मिलियन। दुनिया में हिंदी बोलने वालों की संख्या है 615 मिलियन। यह दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, मंदारिन, अंग्रेजी, स्पेनिश के बाद। हिंदी का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। उनकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा स्रोत बनी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर की याद में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर में हुआ था। हिंदी का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो को। हिंदी का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने हिंदी के प्रारंभिक रूप से खड़ी बोली के उपयोग को उन्हें हिंदी का जनक कहा जाता है। जनरल साइंस का संपूर्ण कोर्स 99 में मिल रहा है। स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसका रेट बढ़ जाएगा। एप्लीकेशन पर जाके चेक करिए, सारा सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल है। हिंदी फिल्मों में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन है आला मारा। हिंदी फिल्मों में पहली बोले जाने वाली फिल्म थी आला मारा। 1931 में रिलीज आला मारा हिंदी सिनेमा की पहली टॉकीज थी, जो भाषा प्रसार में मील पत्थर बनी। भारत के अलावा हिंदी कितने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी 150। भारत के अलावा हिंदी 150 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। लगभग 150 यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है, जो इसके वैश्विक महत्व को दर्शाता है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक लिखी। 1889 में ब्रिटिश विद्वान गियर्सन की यह पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास की पहली व्यवस्थित रचना है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड के प्रकाशन की याद में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। कवि दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है 3 अगस्त को प्रतिवर्ष कवि दिवस मनाया जाता है।
मैथिली शरण गुप्त की जयंती 3 अगस्त पर कवि दिवस मनाया जाता है जो हिंदी काव्य को समर्पित है। हिंदी की लिपि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी देवनागरी। हिंदी की लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि के लिए प्रयुक्त होती है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ जिसने वैश्विक हिंदी को मजबूत किया। हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद से विकास का प्रावधान है? राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 हिंदी की समृद्धि और विकास के लिए संघ का कर्तव्य बताता है। हिंदी में पहली बार गूगल वॉइस सर्च कब लॉन्च हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी 2013 में हिंदी में पहली बार गूगल वॉइस सर्च लॉन्च किया गया। 2013 में गूगल ने हिंदी वॉइस सर्च शुरू किया जो डिजिटल पहुंच बढ़ाने में सहायक रहा। हिंदी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण हिंदी के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार हिंदी साहित्यकारों को दिए जाते हैं जैसे प्रेमचंद को पद्म भूषण दिए गए। हिंदी दिवस की पहली बार कब मनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1953 में। हिंदी दिवस पहली बार 1953 में मनाया गया था। 1953 में पहला आधिकारिक हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी भाषा का विकास किस काल से माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है आदिकाल। तो 1050 से 1375 के बीच हिंदी भाषा का विकास काल माना जाता है। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण है जिसमें वीरगाथाएं जैसे पृथ्वीराज रासो प्रमुख हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है क्वेश्चन देख लिए। अब आपको बताना चाहता हूँ स्पेशल ऑफर है 999 वाला 149 में संपूर्ण वीडियो कोर्स PDF संपूर्ण आप जो है इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पूरे 14 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इसके अलावा पेड कोर्स में जाके चेक करिएगा एप्लीकेशन पर, आपको एक कोर्स दिख जाएगा। जनरल साइंस कोर्स हमारी बुक भी अवेलेबल है। करंट अफेयर्स PDF, ये कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगा सारा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। GK GS ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक GK, रेलवे साइंस, लूसेंट GK कंप्लीट है। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।